देखिए, आज हम बात करेंगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी की दादी है, मतलब ग्रुप थ्योरी की पूरी प्रॉपर्टी तो उसकी है ही है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी, दादियों के पास कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे तुम उनके सामने उड़ो तो बताएंगे ज़्यादा ना उड़ो, है जितना तुम हो ना उतना हम कहीं के छोड़ चुके हैं, मतलब ये बताइए दादी, वह रिंग है। तो रिंग में जैसे ग्रुप में क्या होता था कि एक सेट होता था, एक सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत उसके जो एलिमेंट थे कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते थे। क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था, एसोसिएटिव थी और कुछ, तो वो कहलाता था ग्रुप। और अगर वो कम्यूटेटिव थी तो उसको कहते थे हम एबिलियन ग्रुप। वही यहाँ पर भी यहाँ दो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, मतलब दो ऑपरेशंस होंगे। तो थोड़ी कहानी लिखिए जरा। लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस एंड डॉट, ये दो ऑपरेशंस हैं, प्लस एंड डॉट बी टू ऑपरेशंस, बी टू ऑपरेशंस called addition and multiplication respectively, called addition and multiplication respectively, defined on it, then the structure R plus dot, ये दो स्ट्रक्चर हो गए। वहां पर क्या होता था, एक नॉन एम्प्टी सेट जी होता था और हम लिखते थे जी बाइनरी। तो यहां पर बस दो ऑपरेशन हो गए, ठीक है। तो एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, और ये जनरल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली में बाइनरी ऑपरेशन है और ये एक और बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी डैश मान लो। जो बाइनरी ऑपरेशन आप लेते थे वही ये दो ऑपरेशन है, ये जनरल एडिशन नहीं है। ये प्लस और डॉट एक ही है, प्लस अलग ऑपरेशन है, डॉट अलग है, दो ऑपरेशन है, दो है ना, दो ऑपरेशन है। लेकिन ये प्लस एडिशन नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल एडिशन। ये 2+3 नहीं है, 2+3 नहीं है, 5 ये नहीं है। ये बोलेंगे ये क्या है, अच्छा है ये तो प्लस है। ये ऐसा बोलेंगे कि भैया ये जो प्लस है ना वो इस प्रकार से है कि a + b - ab टाइप का है। ये इस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जिन दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगेगा उन दोनों को ऐड किया जाएगा, बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया जाएगा। ये वहां न्यूमेरिकल में आपसे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर दो नंबर के बीच में ये लगेगा तो उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है। या उन्होंने कहा भाई अगर a + b है तो इसको ऐसा करो, a² + b² कर दो। मतलब कहीं पर भी अगर 2 और 3 के बीच में लग जाएगा तो 2² + 3² कर दो, ठीक है। जैसे उसमें आप लोग एसएससी के एग्जाम में नहीं करते हैं कि प्लस को मल्टीप्लाई माना जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड माना जाए, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो रीजनिंग समझिएगा। वो आपसे कहेंगे ऑपरेशन करने पर इसको क्या करना है, ये प्लस वो है, वही ये डॉट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है R + डॉट इज कॉल्ड रिंग। इसको रिंग कहेंगे इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, the following property। अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो इसको हम रिंग कहेंगे। नंबर ए ये है कि R प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, R प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे। क्या मतलब, कैसे लिखेंगे कि इफ नहीं, इसमें होगा a + b belongs to R for all values of AB belongs to R। मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर R में है, कोई भी दो एलिमेंट R में है तो उनका ऑपरेशन करने पर भी वो एलिमेंट R में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगा, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, एसोसिएटिव लॉ कहो या प्रॉपर्टी कहो, क्या कहेंगे कि आप ए बाइनरी, ये एक्चुअली में बाइनरी है लेकिन हम बोल प्लस रहे हैं, लेकिन हम बोल बाइनरी रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो यहां एक लफड़ा है, हम यहां मानेंगे जीरो, क्योंकि हम प्लस ले रहे हैं तो जीरो लेना पड़ेगा, हम मानेंगे जीरो कि जीरो एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन वो है ई, ठीक है, वो जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा कि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन के तहत क्या होगा। तो आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे कि जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। तो जीरो में इधर से ए प्लस करें या ए में उधर जीरो प्लस करें, ए ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो जीरो कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, या आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कह दीजिए, ज़्यादा ठीक होगा, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर। हर ए के लिए एक माइनस ए बिलोंग करेगा, सच दैट अगर ए और माइनस ए कोऑपरेट किया जाए तो ये आपको जीरो देगा, एडिटिव आइडेंटिटी देगा या आइडेंटिटी ऑफ एडिशन देगा, ठीक है, यानी कि माइनस ए प्लस ए कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करें। एक और प्रॉपर्टी ये फॉलो करें, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें। पांचवी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोला, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो पहली चीज ये कहा गया कि अगर एक ग्रुप है तो प्लस ऑपरेशन के तहत ये रिंग है, तो प्लस ऑपरेशन के तहत ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा प्लस का मतलब ये प्लस वाला नहीं है, इसलिए यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं कहा गया, इसमें कहा गया आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। मतलब ये जो साइन है ना, ये जिस प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा उसकी आइडेंटिटी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये इसकी हुई कि प्लस के केस में, एडिशन के केस में ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे। दूसरी प्रॉपर्टी बी, ए बी सी डी हम लिख रहे हैं इसलिए, दूसरी ये है कि आर डॉट इज सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये हमने कहा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो यानी आप समझ गए कि अगर 2.3 है तो 2 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 2 स्क्वायर, वो आपको बताएंगे कि इस डॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और याद है आपको, वेरी गुड, इनवर्स से स्टार्ट होता है। देखिए ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, फिर इसके बाद एसोसिएटिव, फिर इसके बाद आइडेंटिटी, फिर इसके बाद इनवर्स, 4 मेन होती हैं। जब 5वीं हो जाती है एबिलियन, तब वो आपका कम्यूटेटिव हो जाता है, तब एबिलियन हो जाता है। 4 में से 4 टुकड़े करिए, केवल एक प्रॉपर्टी फॉलो करें। एक प्रॉपर्टी बोले तो 4 में से एक प्रॉपर्टी, और एक को मोना वर्ड यूज करते हैं, वो नहीं मोना कहाँ गया सोना, एक कौन सा डायलॉग होता है वो वाला नहीं है, तो मोनाइट कहते थे। 2 करे तो सेमी, 3 करे तो ट्रायड,
हम नाम बताएंगे नहीं, छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है। और 4 करें तो ग्रुप, 4 नहीं अब 3 का तुम जानो ना, हम थोड़ी बताएंगे। इसको देखना होगा, जो वीडियो शूट हो रहा है जो देखना होगा बैक जाएगा, हम थोड़ी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सेमी में कितनी प्रॉपर्टी होती है? सेमी में आधी, तो 4 में से आधी होनी चाहिए। कौन कौन सी? आइडेंटिटी इनवर्स। हाँ, आइडेंटिटी इनवर्स लास्ट की 2 होती हैं, अरे पहली की sorry, 2। sorry। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, Closer। यानी कि पहली प्रॉपर्टी ये फॉलो करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहेंगे कि A डॉट B बिलोंगिंग टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ AB बिलोंग्स टू R। यानी कि अगर A और B 2 एलिमेंट R को बिलोंग करते हैं तो उनका जो डॉट है, मल्टीप्लाई है, हमने कहा ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो लिख के आएगा, इट इज अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, लिख के आएगा वहां पर। अगर नॉर्मल दे दिया उन्होंने, वो रिंग के लिए अगर डॉट देते हैं तो बताएंगे नॉर्मल एडिशन है ये। अदरवाइज जैसे कभी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, वो प्लस लिखेंगे तो प्लस के लिए लिखेंगे इस प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और अदरवाइज इसमें लिखा सेट ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ऑर्डिनरी का मतलब फिर मल्टीप्लाई ही होगा उसमें। और दूसरी बात ये प्रॉपर्टी फॉलो करे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC बिलोंग्स टू R। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये इस लॉ को फॉलो करिए, नोट करिए इसको। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली क्या हो गई कि प्लस के केस में ये एबिलियन हो गया, दूसरी क्या हुई मल्टीप्लाई के केस में ये सेमी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने क्लास 10th लेवल में पढ़ा है, हम इतना को पूछेंगे नहीं, याद तो नहीं होगा, आप जानते हैं क्या होता है। यहां लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आज का मुस्लिम का कोई त्यौहार तो नहीं चल रहा है? नहीं, मैंने मुस्लिम से पूछा था, उसने नहीं चल रहा है। क्यों पूछा? आजकल जो भी हम वीडियो डालते हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट जो रिएक्ट करते थे आजकल कम रिएक्ट कर रहे हैं, या तो पढ़ चुके हैं, वो एग्जाम हो चुका है उनका, और या तो पता नहीं क्या हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। क्या बोला इसमें कि मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन के ओवर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे? देखिए, जैसे A प्लस B है और यहां पर डॉट C है, तो आप ब्रैकेट को खोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A डॉट C प्लस B डॉट C। देखिए अब ये नाम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और बचपन से हम करते आए हैं। बचपन में हमसे कहा जाता था 2 + 3 × 4, खोल दीजिए ब्रैकेट। हाँ, बचपन में 4 × 2 + 3 ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो सेम होता है, यहां पर सेम नहीं होता, अलग अलग चीजें हैं। तो ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, C इधर भी हो सकता है, A + B इज इक्वल टू C डॉट A प्लस C डॉट B। ये राइट में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है प्लस और डॉट के केस में, ये इन 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करे, 3 ही तो थी। पहली प्रॉपर्टी R प्लस एबिलियन, वो एबिलियन की 5 हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी R इंटू R डॉट सेमी, सेमी की 2 हो गई, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे, तो इसको हम रिंग कहते हैं। ठीक है, रिंग कहते हैं। अब जरा समझिएगा, कुछ इसमें और बातें कर लेते हैं। नोट कर लिया? मतलब रिंग हो गया, जैसे ग्रुप हो गया था,
लेकिन ग्रुप में एबिलियन ग्रुप होने के लिए एक नई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1 लिखिए, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग, तो कॉम्यूटेटिव में देखिए प्लस के केस में तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप था ही वो, मल्टीप्लाई के केस में भी अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो आप लिखेंगे द रिंग R plus dot is commutative ring if it is commute, क्या वर्ड यूज करेंगे, it is commutative in operation multiplication, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है इसके तहत ये अगर कॉम्यूटेटिव है तो उस पूरी रिंग को हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। तो आपको क्या लगता है कि कॉम्यूटेटिव रिंग जो है वो केवल एक प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, क्या लग रहा है? पूरी ज्यादा करती होगी, इतना बड़ा नाम तो थोड़ी थोड़ी करेगी। हमने लैंग्वेज क्या लिखा है, द रिंग R प्लस डॉट इज कॉम्यूटेटिव, द रिंग, यानी इसको हमने पहले से क्या बोल रखा है, रिंग बोल रखा है। जैसे जब कॉम्यूटेटिव ग्रुप बताया गया था तो कहा गया द ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव, जब ग्रुप बोल दिया तो 4 प्रॉपर्टी हो। तो जब मैं इसको रिंग बोल रहा हूं तो रिंग में जो पहले से प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कि R प्लस एबिलियन, R डॉट सेमी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके अलावा ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात एक आती है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1। एक्चुअली में हमने यहां पर जब सेमी ग्रुप बोला तो हमने मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लिया। अगर वो भी एग्जिस्ट कर जाए इसमें तो लिखिए लैंग्वेज, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1, अगर 1 भी एग्जिस्ट इसमें करे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 कॉल्ड, इस 1 को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, multiplicative identity in R, multiplicative identity in R such that A into 1 करें या 1 into A करें, ये A ही आए, for all A belongs to R, then the ring R plus dot is called ring with unity, ring with unity or ring with unit element or ring with identity, जो भी आप कहें, ring with unity या ring with unit element। आइडेंटिटी ना लिखें क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होती है, वो ना लिखें, ठीक है। तो ये रिंग की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉम्यूटेटिव रिंग, तो कॉम्यूटेटिव रिंग अगर आपका एक नंबर का आ गया, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, तो आप कहेंगे, यही कहेंगे आ रिंग R प्लस डॉट इज कॉम्यूटेटिव, अगर ये फॉलो करें। क्योंकि ऑलरेडी आप जब रिंग बोल रहे हैं तो आप उसकी पहले की पूरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि वो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज कॉम्यूटेटिव रिंग पूरा डिटेल में, तो आप लिखेंगे पूरी पहली वाली पूरी प्रॉपर्टी के अलावा ये वाली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपसे रिंग विद यूनिटी कहा जाए तो रिंग की पूरी प्रॉपर्टी होने के बाद ये वाली नहीं, इससे मतलब नहीं है, मतलब रिंग विद यूनिटी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज है, लेकिन वो रिंग होनी चाहिए, यानी पहले की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये थोड़ा टफ कम लग रहा होगा कि ये ग्रुप की फैमिली का ही है, ठीक है। देख के पहचान जाती है, अच्छा ये लेब्रो, मतलब कुत्ता जानते हैं ना, तो अब वो उसकी भी प्रजाति जानने लगते हैं लोग, ठीक है। नहीं हमारे पला है तो हम जान, तो इसी का एग्जाम्पल देते हैं, अलग ही बात है, ठीक।
ये करिएगा।